अल्लाह रब्बे कायनात ने जितने भी अंबिया, जितने भी रसूल भेजे, वो तमाम के तमाम किसी न किसी कौम, इलाके की तरफ मबूस फरमाए। व इला आदिन अखाहुम हूदा व इला समूद अखाहुम सालिहा। लेकिन एक तो ऐसे हैं कि जिनके साथ अल्लाह रब्बे कायनात ने किसी कौम, किसी बरादरी, किसी सरजमीन का जिक्र नहीं फरमाया। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक बयान हुआ कि आप तमाम कायनात के लिए नबी। बिल्कुल इसी तरीके से जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, उनके साथ भी किसी कौम का, किसी सरजमीन का, किसी बरादरी का, किसी इलाके का कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी शख्सियत इतनी अजीम है, इतनी अजीम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया गया, वत्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी जो रास्ता फॉलो करना है, जो मिल्लत फॉलो करनी है, जो दीन फॉलो करना है, वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन। और इसके साथ साथ अजीब बात यह है कि मुख्तलिफ अंबिया के पैरोकारों का भी जिक्र मिलता है कि जनाब नूह ने 50 अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, इतने साल दावत दी, चंद लोग साथ आए। फलां नबी के साथ इतने थे, फलां के साथ इतने थे, फलां के साथ इतने थे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसी अजीम शख्सियत, उनके पैरोकारों का भी कोई जिक्र नहीं मिलता कि जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत थे, इतनी अजीम शख्सियत थे कि कुरान ने फरमाया, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन, इब्राहीम अकेला नहीं था। तुम समझने के लिए यूं समझ लो कि इब्राहीम अकेला ही एक पूरी उम्मत के बराबर था। मौजू आज हमारा क्या है? हज के अय्याम चल रहे हैं और हज, इसका ताल्लुक जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ा गहरा है। वाक़यात तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से सबक क्या मिलते हैं? जो एक नबी होता है वो किसी भी उम्मत का या किसी भी वक्त का, किसी भी कौम का एक मुस्लिह होता है। उसका मकसद उस इलाके, उस कौम या जहां वो जाए उसकी इस्लाह होता है। तो आज हमने देखना यह है कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी और आप जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो लाइफ थी, उससे हमें कौन से मोटे मोटे असबाब हासिल होते हैं। जो दो चीजें मैंने आपके सामने जिक्र की, उनमें एक पॉइंट तो सबसे पहले ये कि जो एक मुस्लिह होता है, जिसका मकसद, जिसकी जिंदगी इस्लाह कर, जिसकी जिंदगी का मकसद इस्लाह हो, उसका कोई वतन नहीं होता। हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। एक मुस्लिम वो किसी एक जगह का मोहताज नहीं होता।
कि मुझे मिंबर मिलेगा तो मैं इस्लाह करूंगा, मुझे हुकूमत मिलेगी तो मैं इस्लाह करूंगा, मेरे हाथ में पावर होगी तो मैं इस्लाह कर सकता हूं, मेरे इतने फॉलोअर होंगे तो मैं इस्लाह करूंगा या कर सकता हूं। अगर कोई इंसान इस्लाह के लिए किसी मकाम का, किसी मर्तबे का, किसी स्टेटस का, किसी फौज का और फॉलोअर्स का अगर वो चाहने वाला है, इसका मतलब ये है कि मुमकिन है उसकी नीयत के अंदर वाकई इस्लाह हो, लेकिन इस्लाह उस अंदाज की नहीं जिस तरह होनी चाहिए। मुस्लिह जो है वो मुस्लिह होता है, वो अकेला हो तब भी मुस्लिह है, हुकूमत में हो तब भी मुस्लिह है, फॉलोअर हो तब भी मुस्लिह है, कोई ना माने वो तब भी मुस्लिह है, पराए मुखालफत करें वो तब भी मुस्लिह है, अपने मुखालफत करें वो तब भी मुस्लिह है। एक मुस्लिह शख्स कि जिसकी जिंदगी का मकसद इस्लाह हो, उसे किसी जगह की, किसी मिंबर की, किसी पॉइंट की जरूरत नहीं होती। मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले फिर भी कुछ नहीं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना इलाका बाबुल था, वहां से निकले, मिस्र गए, शाम गए, फिलिस्तीन गए, हिजाज गए। हालात ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक जगह रहने नहीं दिया। तो एक मुस्लिम कि जिसकी जिंदगी का मकसद इस्लाह हो, वो मेरे भाई जहां भी हो वो मुस्लिम होता है। एक हम जैसा एक आम इंसान जिसकी जिंदगी का मकसद या वो समझे कि मेरे पास कोई इस्लाह की चीज है, मेरे पास कोई खैर की चीज है, मेरे पास कोई अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की चीज है, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास मिंबर ही होगा तो मैं इस्लाह करूंगा, मेरे पास सीट पर होंगे तो इस्लाह करूंगा। नहीं मेरे भाई, अगर कोई इंसान वाकयातन मुस्लिह है ना, तो फिर कोई दुकानदार भी है, वो दुकान पर बैठकर भी इस्लाह कर सकता है, वो डॉक्टर है तो वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस में भी इस्लाह कर सकता है, वो हाउस वाइफ है तो एक बीवी की सूरत में रह के भी इस्लाह कर सकती है, कोई एक टीचर है तो वो एक टीचर की सूरत में भी रह के इस्लाह कर सकता है। जिंदगी की किसी कोने, किसी मकाम, किसी हैसियत के अंदर भी हो, वो इंसान वहां रहकर इस्लाह का काम कर सकता है। क्यों? उसकी जिंदगी का मकसद ही इस्लाह करना है। तो एक मुस्लिह शख्स, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो किसी मकाम और किसी स्टेटस को हासिल करे। दूसरी मिसाल जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देख लें। नबी थे ना, नबी के पास वही आती है और वो दावत भी देता है, उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की सपोर्ट भी होती है। लेकिन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लें, उनका वाकया पढ़ें। जब जेल में गए, जब लोग उनके करीब आना शुरू हुए, तो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब 4-5 लोग उनसे किसी मकसद के लिए मिले, तो जहां उनकी बात सुनी, साथ उनसे अपना मकसद भी रख दिया। वत्तबअतु मिल्लता आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। भाई ये बात तो तुम्हारी ठीक है, उसका भी सोचते हैं, लेकिन ये बताओ तुम मानते किसको हो, तुम्हारा रब कौन सा है, तुम्हारा दीन कौन सा है? मेरा तो ये दीन है, मेरा तो ये दीन। ये नहीं कि अब मैं जेल में हूं तो अब जेल में बंदा क्या इस्लाह की बात करे, जेल में इंसान कौन किसको क्या दावत दे। नहीं मेरे भाई, ये जो हम में से बाज लोग बहाने ढूंढते हैं ना कि वो कर सकता है, मैं तो इस वजह से नहीं कर सकता, वो कर गया मैं इसलिए नहीं कर गया, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि हमारे पास ढूंढे बहाने हैं। वरना जो मुस्लिह शख्स है वो जहां बैठा है वो इस्लाह की बात करे और उसे करनी चाहिए। ये हालात और वाकयात, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। बाकी इंसान है डिसहार्ट होता है, यार मैंने बात तो बहुत की लेकिन मानता कोई नहीं। एक बंदे का जिक्र मिलता है कुरान में, फ़आमन लहू लूत, जनाब इब्राहीम पर उनके भतीजे जनाब लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईमान ले आए। उनके कोई बहुत बड़े फॉलोअर्स का हमें जिक्र नहीं मिलता, एक बंदे का जिक्र मिलता है। तो जो एक मुस्लिह है,
जिसे ये शरा सदर है कि मेरी बात दुरुस्त है, मेरी दावत दुरुस्त है, मैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का दुरुस्त काम कर रहा हूं, मेरे भाई कोई माने तब भी दुरुस्त, कोई ना माने तब भी दुरुस्त, एक मुस्लिम इंसान का शख्स इस्लाह की बात करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया में फॉलोवर दे देता है, आपकी बात सुनने वाले, तस्लीम करने वाले, उसे आगे फैलाने वाले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई नहीं मिलता तो इस बात का यकीन रखें और अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतमाद रखें कि आपका अमल, आपकी मेहनत अल्लाह ताला ने जाया नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बड़े नबी आएंगे, बड़े नबी आएंगे, आपको दिखाए भी गए। आपने फरमाया ऐसे भी मैंने नबी देखे जो अकेले ही चले आ रहे थे। अल्लाह, ऐसे भी नबी मैंने देखे जो अकेले ही चले आ रहे थे, जिंदगियां गुजारी कौमों के अंदर, जिंदगियां गुजारी इलाकों के अंदर, लेकिन किसी बंदे ने उनकी बात नहीं तस्लीम की। लेकिन क्या इससे नऊज़ बिल्लाह उस नबी के मकाम में कोई फर्क आ गया या उसके दर्जे में कोई फर्क आ गया? नहीं, नबी अपने मकाम के ऊपर नबी ही रहे और उनकी मेहनत का सिला और अजर अल्लाह ने जो उनका मकाम जन्नत में रखा है वो उसी मकाम पे है। लेकिन ये कहीं नहीं आया कि किसी नबी ने अपनी दावत देनी छोड़ दी हो या किसी नबी ने डिसहार्ट होकर कह दिया हो ये तो मानते नहीं, मैंने तो ये काम ही नहीं करना। एक मुस्लिम की ये तबीयत या ये मिजाज नहीं होता। एक मुस्लिम का काम हर वक्त ये होता है कि वो इस्लाह की बात करता रहे, इस्लाह की दावत देता रहे और वो किसी भी हैसियत के अंदर हो, इंसान उस हैसियत से पीछे ना हटे। अल्लाह अकबर। इसकी मिसाल कि इंसान के कभी फॉलोअर होते हैं, कभी नहीं होते, और कभी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में नहीं होते, बाद में पैदा हो जाते हैं। आप अगर तारीख या हदीस की किताबें आप पढ़ें, बेशुमार अइम्मा, हम आज किसी से सवाल करते हैं ना जी इमाम कितने, वो कहते हैं जी 4। ऐसे ही है ना, 4 इमाम है ना, हालांकि ऐसी बात नहीं है, इमाम बेशुमार है, लेकिन अल्लाह की तरफ से बात ऐसी है कि 4 मशहूर हो गए, बाकी मशहूर नहीं हुए। ये अल्लाह की तरफ से इमाम बेशुमार हैं, जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो जानते हैं। इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ताला ने अपनी जामे तिर्मिज़ी के अंदर, आप वहां देखें वहां कितने अइम्मा का जिक्र मिलता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला जेल के अंदर फौत हुए, जेल के अंदर फौत हुए, और उनकी जिंदगी में, खुद तो वो बेचारे जेल में थे, जिंदगी में भी और वफात के मुत्तसिल बाद भी सिचुएशन ये थी कि उनके जो शागिर्द थे वो उनकी किताबों को छुपा छुपा के रखते थे, उनकी तालीमात को या उनसे अपने ताल्लुक को जाहिर नहीं करते थे कि ये ना हो कि अगर हमने वही बातें की तो हमारा भी वही अंजाम हो जाए जो हमारे उस्ताद का हुआ है। और अगर किसी को पता चल गया ना कि इसके पास भी इमाम साहब की किताबें हैं, तो अगर ये किताबें जल गई तो इनका तो दोबारा नुस्खा भी कहीं नहीं मिलना। ये जिंदगी की बात, जिंदगी के खत्म होने के मुत्तसिल बात की बात है। और आज का दौर देख ले, कब के अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह है, आज कोई अपना हो या पराया हो, मुवाफिक हो या मुखालिफ हो, उसकी तहकीक, उसका रिसर्च वर्क, उसके इल्म को तब तक कोई इंसान तस्लीम नहीं करेगा। वो अलग बात है इख्तिलाफ करे या इत्तेफाक करे, जब तक कि वो अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की बातों का जिक्र ना करे, उनकी किताबों का जिक्र ना करे, उनके मसलक का जिक्र ना करे। वो तो गुजरने वाले तो गुजर गए, लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया के अंदर उन लोगों के नाम को मारूफ कर दिया। और एक इस दुनिया की बड़ी अलमनाक हकीकत और भी है कि दुनिया साले इंसान को बड़ा पसंद करती है। ये भी एक सबक, दुनिया साले इंसान को बड़ा पसंद करती है। कोई इंसान लंबी नमाजें पढ़े, लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, हर वक्त कुरान पढ़ता रहे, बहुत अच्छा लगेगा, रोजे ना छोड़े, बहुत अच्छा लगेगा, लंबी लंबी डोनेशनें दे, बहुत अच्छा लगेगा। साले इंसान सारी दुनिया को पसंद है, लेकिन मुस्लिम इंसान दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। जब हम अमर बिल मारूफ करेंगे ना,
नहीं अनिल मुनकर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि तुम्हारी ये बात दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा ये रवैया दुरुस्त नहीं है, तुम्हारा ये रस्म रवाज दुरुस्त नहीं है, तुम्हारी ये बात कुरान और हदीस के अगेंस्ट है, हमारे ये मुआमलात जो हैं ये दुरुस्त नहीं है। तो फिर दुनिया सिर्फ ये नहीं कि आपकी बात का इनकार करती है, बल्कि दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है। ये भी एक मुस्लिम इंसान की जिंदगी का सबक है जो हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलता है। एक इलाके में नहीं रह सकते, कभी किधर कभी किधर कभी किधर कभी किधर। और ये तो मैंने अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की मिसाल बयान की ना। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सारी दुनिया जानती है, असहुल कुतुबी बअदा किताबिल्लाह। इमाम बुखारी बेचारे भी सारी जिंदगी दरबदर ही रहे, वो एक इलाके के अंदर नहीं रहे। हालांकि क्या थे वो, कोई रूलर नहीं थे, कि हुक्मरान नहीं थे, कोई सिपा सलार नहीं थे कि ये यहाँ खड़ा होकर अपनी हुकूमत बना लेगा, यहाँ चार बंदे इकट्ठे करके यहाँ जंगो जदल शुरू कर देगा। काल अल्लाह व काल रसूल ही पढ़ाते थे। एक उस्ताद थे, कहीं बैठकर काल अल्लाह व काल रसूल ही पढ़ाते थे, लेकिन बेशुमार लोगों को, बादशाहों को, वहां जिनकी दुकानदारियां चल रही थी, उन दुकानदारों को वो काल अल्लाह व काल रसूल की जो खालिस निदा थी, वो खालिस दावत थी, वो बर्दाश्त नहीं होती थी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने भी दरबदर की जिंदगी गुजारी। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ताला ये भी एक मुहद्दिस है, हदीस पढ़ने और पढ़ाने वाले, कि जिनका हुकूमत में कोई रोल नहीं, जिनका सरकारी तौर पर कोई रोल नहीं, लेकिन सिर्फ पढ़ना पढ़ाना मकसद है। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ताला भी, हालांकि ये बिल्कुल करीब के हैं, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह की भी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी। तो एक मुस्लिम शख्स जरूरी नहीं कि उसको बड़ा ही अमन सुकून, बड़ा प्रोटोकॉल और बड़ी इज्जत मिलेगी। अगर तो आप साले हैं तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप मुस्लिम हैं तो एक मुस्लिम शख्स को हर किस्म के हालात फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने भी मुखालफत करेंगे, पराए भी करेंगे। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला के हालात के अंदर आता है, उन्होंने बंद कर दिया ना जेल में कि ये बाहर ना पढ़े पढ़ाए, लोग उससे मसले ना पूछे, कलम किताब तक पाबंदी लगा दी। अल्लाह अकबर। तारीख ये लिखती है कि अल्लामा साहब को जब जेल के अंदर कलम दवात मुयस्सर नहीं थी, वो वहां जो उनका इल्म था, वो जो इंसान जैसे सोच विचार करता रहता है, जब उनका वहां से जनाजा निकाला गया, जहां वो बंद थे, तो देखा तो दीवारों के ऊपर भी तहरीरें मौजूद थी, दीवारों के ऊपर भी तहरीरें मौजूद थी। एक मुस्लिम शख्स जो मुयस्सर हो, जितना मुयस्सर हो, जितनी ताकत हो, एक मुस्लिम शख्स वो इस्लाह से पीछे नहीं हटता। उसका मकसद है इस्लाह की बात करना, उसका मकसद है खैर की बात करना, उसका मकसद है लोगों को जुल्मात से, अंधेरों से और बुराइयों से निकालना और उनकी इस्लाह करना। वो है इंसान हर वक्त इसी काम के अंदर लगा रहता है। तो एक मुस्लिम होने के लिए मेरे भाई, हमें किसी खास स्टेशन की, मकाम और मर्तबे की जरूरत नहीं, बेशुमार सामीन की जरूरत नहीं। एक बंदा भी मिल जाए तो इंसान उसे खैर की बात बता दे, एक बंदा भी मिल जाए तो इंसान उसे खैर की बात बता दे। हमारी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें अजर देने वाला है। और दूसरी सिफत जो एक मुस्लिम की होती है, एक मुस्लिम शख्स वो अखलाक के आला दर्जे पर फायज होता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। मुस्लिम शख्स अखलाक के आला दर्जे पर फायज होता है। जो मुस्लिम होगा वो बदखुल्क नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा वो बद मिजाज नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा वो बद जुबान नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा वो कैरेक्टरलेस नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा वो हराम खोर नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा वो चोर नहीं होगा, जो मुस्लिम होगा वो फराडी नहीं होगा। हल अताका हदीसु ज़ैफ़ी इब्राहीम अल-मुकरमीन इज़ दख़लू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून। जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, फरिश्ते आए, अजनबी थे। होता ही है ना, किसी ने आना हो तो बंदे को कोई ना कोई तो क्लू होता ही है कि कोई आने वाला है, आएगा। अचानक ही आ गए, अजनबी थे, जान पहचान नहीं थी, पूछे बगैर ही गए। जा अब इजलिन हनीस, और भुना हुआ बछड़ा उनके सामने लाके रख दिया, खाओ। उन्होंने कहा हम तो नहीं खाते।
क़ाल इन्ना मिनकुम वजिलून, अल्लाहु अकबर। कहा क्यों नहीं खाते? मुझे तो तुम्हारे ना खाने से डर महसूस हो रहा है, तुम्हारे ना खाने से डर महसूस हो रहा है। नमक हरामी की मिसाल सुनी आप? ये जो हमारी पुरानी किताबों में या बुजुर्गों की जुबाने से जो हम ये मुहावरे सुनते ना, ये मुहावरे ऐसे नहीं बने, हम इधर से ऐसे ही बात ऐसे नहीं बने, इनके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई स्टोरी या तारीख होती है। ये पुरानी तारीख है। मैं समझता हूं इस लिहाज से तो ये कुरान से भी साबित है कि तुम मेरे घर आए हो, मेरे घर का खाना नहीं खा रहे, मेरे घर का पानी नहीं पी रहे, कहीं तुम्हारी नीयत के अंदर कोई फतूर तो नहीं है कि ये बात के इंसान कहते हैं ना, जिस घर का पानी पी लिया, जिस घर का नमक खा लिया, अब उस घर के साथ फराड तो नहीं ना हो सकता, वहां जुल्म तो नहीं ना हो सकता, उनके मुताल्लिक कोई इंसान गलत एक्टिविटी के अंदर शामिल तो नहीं ना हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली मर्तबा वही आई और जिब्रील अमीन ने आकर आपको भींचा, आप डरते हुए घर गए और जो है वो आगे सारा वाकया, तो जनाब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सारी स्टोरी सुनी तो क्या कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप परेशान ना हो, आप जैसा बंदा, ऐसे बंदे के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। दुश्मन तो पैदा हो सकते हैं लेकिन कोई अनहोनी नहीं हो सकती। और जितनी भी चीजें आप गिने वो सारी अखलाकियात के ऊपर ही मबनी है, कोई हिडन चीज नहीं है कि आप तो इतने इतने दिन गार में बैठे अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। ये बात नहीं की। क्या कहा आप तो मजलूमों की मदद करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं आप तो उसे देते हैं जी, आप तो बेवाओं और यतीमों और मिस्कीनों का सहारा बनते हैं। आप जैसे बंदे के साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। जो एक मुस्लिम होता है वो सबसे पहले अखलाक के आला दर्जे पर फायज होता है। जिसकी अपनी जुबान ही ठीक नहीं, जिसकी अपनी नजर ही ठीक नहीं, जिसके अपने मामले ही ठीक नहीं, जिसकी अपनी खुद की जेब ही ठीक नहीं, जिसके अपना जो है वो दायां बायां ठीक नहीं, उसने दुनिया को खाक ठीक करना है। एक मुस्लिम शख्स वो अखलाक के आला दर्जे पर होता है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, तुमने खैर की बात जो करनी है वो बड़ी हिकमत दानाई के साथ करनी, बदतमीजी के साथ नहीं करनी। हमारा एक ये भी मसला है कि हम खैर की बात अगर करेंगे ना तो वो हम इतनी कड़वी करके करते हैं कि जिसने माननी भी है ना वो नहीं मानता। वो उस्ताद होने की हैसियत से भी हो सकती है बात, वो बीवी की हैसियत से भी हो सकती है, वो शोहर होने की हैसियत से हो सकती है, बड़ा भाई होने की हैसियत से हो सकती है, सीनियर बॉस होने की हैसियत से हो सकती है, एक हुक्मरान होने की हैसियत से हो सकती है। सबसे पहले मुस्लिम का फर्ज ये है कि वो जो खैर की बात करे ना वो अखलाक के आला दर्जे के ऊपर रख कर करे कि कहीं मेरी बात मेरे तरीके के अंदर कहीं बदखुल्की तो नहीं। अल्लाह अकबर, इस मामले के अंदर कहीं बदखुल्की तो नहीं। तो एक इंसान का जाती तौर पर अच्छा होना अलहदा चीज और उस अच्छाई को डिलीवर करना एक अलहदा चीज। एक जो मुस्लिम शख्स है सबसे पहले उस इंसान को अपने अखलाकियात का तराजू सबसे पहले बैलेंस रखना चाहिए कि बदखुल्की ना आए, जुबान के अंदर तुरशी ना आए कि कोई इंसान। अल्लामा सुलेमान मंसूरपुरी, सैयद सुलेमान मंसूरपुरी, उनकी बड़ी मशहूर किताब है रहमतुल लिल आलमीन। आज भी दुनिया मुनाजरे करती है, मुनाजरों का दौर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सबूत मिलता है। इससे पहले भी जनाब इब्राहिम भी मुनाजरे करते रहे, नमरूद के साथ मुनाजरा हुआ। मुनाजरा कोई बुरी चीज नहीं है, हक के लिए दुरुस्त है, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। लेकिन सैयद सुलेमान मंसूरपुरी रहमहुल्लाह के हालात के अंदर आता है वो मुनाजरा नहीं करते थे, बहुत बड़े आलिम थे। जिस बंदे के साथ उनको होता था ना कि इस बंदे से बात करनी चाहिए, वो लोगों के सामने बात नहीं करते थे, उसे लेकर अपनी लाइब्रेरी में बैठ जाते थे। घंटा लगे, 2 लगे, एक दिन की मजलिस हो, 2 की हो, 3 की हो, कहते हैं कि जिंदगी में उन्होंने कोई मुनाजरा हारा नहीं। जो बंदा उनकी लाइब्रेरी के अंदर गया वो उनका हम नवा होकर ही बाहर निकला। उनके हालात में लिखा पढ़े,
जो बंदा भी उनके साथ किसी बात की तहकीक और सर्च के लिए उनकी लाइब्रेरी के अंदर गया, जब वो निकला तो फिर उसकी बात भी वही बात होती थी जो अल्लामा सैयद सुलेमान मंसूरपुरी की होती थी। क्यों? बाहर तो जब हम आपस में बात करेंगे तो इना का मसला बन जाएगा, मैं तो नहीं मानता, 100 सुनने वाले मेरे फॉलोवर भी हैं, लेकिन वजह दिलहुम बिल्लती ही अहसन, अखलाक का आला दर्जा ये है कि यार तू भी अगर मुखलिस है ना, तू सही बात तक पहुंचना चाहता है तो मेरी बात भी देख, मेरे दलाइल भी देख, मेरे मामलात भी देख, अपने भी देख। अगर तू सच्चा है तो बात ही है, तो जो सच्चा होगा वो आपकी बात को तस्लीम करेगा। तो एक मुस्लिम शख्स वो अखलाक के सबसे पहले आला दर्जे पर फायज होता है। और तीसरी चीज, एक मुस्लिम इंसान की जो जिंदगी है, मुस्लिम इंसान की जिंदगी वो फूलों की सेज नहीं होती। मुस्लिम इंसान की जिंदगी वो फूलों की सेज नहीं होती कि मैं अच्छी बात कर रहा हूं, मैं खैर की बात कर रहा हूं, मैं मुस्बत बात कर रहा हूं, मैं इन्हें समझाने की बात कर रहा हूं, मैं इनके दीन और दुनिया की भलाई की बात कर रहा हूं, तो ये लोग आगे बढ़ बढ़कर मेरे गले के अंदर हार डालेंगे, ये जरूरी नहीं है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहां से कहां से कहां से कहां निकले और कहां पहुंचे, और उसके बाद वो तो जो है सो है अल्लाह की तरफ से या सामीन की तरफ से। इंसान की जाती जिंदगी भी मुश्किलात के अंदर घिरी हो सकती है। जनाब इब्राहिम जितना बड़ा स्टेटस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया इब्राहिम की तुमने पैरवी करनी है, 80 साल उम्र हो गई, औलाद नहीं थी, लेकिन इंसान है ना। बाज हमारे भाई कहते हैं कि नबी जो है ये इंसान नहीं होता। भाई नबी इंसान ही होता है। अगर आप कॉमन सेंस से ही सोचें तो नबी का इंसान होना ही बनता है। अगर वो इंसान नहीं तो हमारे लिए नमूना कैसे बन सकता है भाई? अगर वो फरिश्ता है तो फरिश्ते और हैं, हम और हैं, उसका स्टेटस और है, हमारा स्टेटस और है। एक नबी का एक कॉमन सेंस से भी सोचे तो इंसान ही नबी बन सकता है। अगर इंसान, हम नबी किसी और को भी अल्लाह बना सकता है, लेकिन हमारे लिए इंसान ही होना चाहिए। इंसान होगा तो नमूना पेश करेगा ना। जब इंसान ही नहीं उसका नमूना कैसे हमारे लिए बनेगा? इंसान ही होता। 80 साल उम्र हो गई, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह औलाद तो दे देना। और ये छोटी बात नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सारी जिंदगी इस मुश्किल और मुखालफत को फेस करते थे। तू कहता है मेरा रब ये, उसके आसमान बनाए, जमीन बनाए, पहाड़ बनाए, ये कि ये, उससे बच जाओ, वो ज़लज़ले ले आएगा, तूफान ले आएगा, आसमान गिरा देगा, यूं कर देगा, वो कर देगा। वो की कहते सी वो आसमान तू बाद में गिराना, पहले अपनी रोटी तो पूरी कर ले। भूखा फिरता है, कभी उससे मांग, कभी उससे मांग, कभी वहां से मांग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी गुजरी। फौत भी हुए तो कहीं से तबीयत खराब थी तो घर के अंदर चिराग जलाने के लिए जो तेल मांगा गया था वो उधार मांगा गया था। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह के रसूल को ये भी कहते थे, तू कहता था मेरा रब बड़ा कादिर है, तू तो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तेरी तो नरीना औलाद नहीं, तेरा तो कल नाम लेवा कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, किसका नाम रहना है किसका नहीं रहना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी टेंशन नहीं, ये मामला हमारा है। एक दिन आएगा कि आपका नाम लेने वाले तो दुनिया में मौजूद होंगे, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आज वही हो गया। रब्बी हबली मिनस साल, 80 साल उम्र हो गई, ऐ अल्लाह औलाद तो दे दे। यही हुआ, 80 साल औलाद नहीं मिली। एक दिन फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने आके कहा कि इब्राहिम हो जा तैयार, मेहमान आ गए। कुरान कहता है फसक्कत वजहहा वकालत अजूजुन अकीम, जो 80 साल की बुढ़िया जो बीवी थी शर्मा कर झीप कर, बात तो सुन रही थी ना, झीप कर उसने अपना मुंह छुपा लिया और अपने आप से कहने लगी अजूजुन अकीम, ये कैसी आपस में ये बातें कर रहे हैं। अजूजुन अकीम, एक मैं इतनी बुढ़िया हूं, इतनी मैं बूढ़ी हूं, ऊपर से बांझ भी हूं, जवानी में जब मेरी गोद हरी नहीं हुई, अब कहां से औलाद। अल्लाह अकबर। और कुरान क्या कहता है, क़ाल कज़ालिक, जब हम किसी चीज का फैसला कर ले, यहां तो मियां बीवी तो मौजूद है ना, शोहर भी मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, रब चाहे तो जनाब ईसा को बगैर शोहर के भी पैदा कर दे।
अल्लाहु अकबर। इसमें एक सबक ये भी है, एक मुस्लिम शख्स मायूस नहीं होता। मुस्लिम तो बड़े ऊंचा दर्जा है ना। मैं कहता हूं कि मोमिन मायूस नहीं होता। ला तयसु मिर रौहिल्लाह इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून। और मायूस होना ये मोमिन का नहीं, ये काफिरों का वतीरा है, ये काफिरों का तरीका है। अल्लाह ने 80 साल की उम्र में जनाब इब्राहिम को औलाद दे दी, जवानी में नहीं मिली। हर चीज की हिकमत है, हर चीज की हिकमत है, हर चीज लिकुल्ली अजल इन किताब उसने अपने कागजात में एक मखसूस टाइम टेबल और हिकमत से लिख रखी है। जब कोई चीज हमें मिलनी है वो उसी वक्त ही मिलनी है, और जो मिलनी है वो मिल के रहनी है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिअ लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। ऐ अल्लाह, जो चीज तू देने पे आ जाए कायनात मिलकर रोक नहीं सकती, और जो तू ना देने पर आ जाए पूरी कायनात मिलकर दे नहीं सकती। हम तो हर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर रब्बी हबली मिनस सालिहीन फबशरनाहु बिगुलामिन अलीम। 80 साल हो गए इब्राहिम को दुआ करते हुए। इब्राहिम बूढ़ा हो गया, बीवी बांझ थी, औरत बूढ़ी हो गई। कुरान में खुद कह रही है अजूजुन अकीम, एक बूढ़ी हूं, बांझ भी हूं, औलाद कहां से मिलेगी? अल्लाह ने कहा बस कहां से मिलेगी छोड़ो। इन अल्लाह रब्बुल फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम आने वाला आ गया। इसलिए मेरे भाई, जिसके पास रोजी नहीं मायूस ना हो, रोजी की किल्लत वाला मायूस ना हो, जिसकी औलाद नहीं मायूस ना हो, जिसकी बीवी नहीं मायूस ना हो, जिसका शोहर नहीं मायूस ना हो, जो बीमार है वो मायूस ना हो। दुनिया की किसी किस्म के भी किसी मसले का कोई इंसान शिकार है, ला तयसु मिर रौहिल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बस लगे रहो, उससे मांगते रहो, उसको हमसे यही मतलूब है बस। हम थोड़ा सा मसला बन जाए, कारोबार डाउन हो जाए, औलाद का मसला बन जाए, कोई और मसले बन जाए, हम ओ जी जादू हो गया, किसी ने तावीज कर दी है जी। कोई जादू और तावीज पर ना जाए तो कभी उस दरबार पर जाएगा, कभी उस दरख्त के नीचे जाएगा, कभी वहां से मट्टी लेके आएगा, कभी वहां जाकर किसी नाले और किसी दरिया के अंदर डुबकी लगा के आएगा। नहीं मेरे भाई नहीं। जनाब इब्राहिम तक किसने जादू किया सी, नऊजुबिल्लाह, किसने तावीज किए थे? ला तयसु मिर रौहिल्लाह, मायूस ना हो। हाँ, शर्त ये है कि हमने अपनी तरफ से कोई मामलात में डंडी ना मारी हो, ये साथ याद रखें। हम अपने मामलात में डंडियां भी मारते हैं ना, हम अपने मामलात में डंडियां भी मारते हैं कि हमें चाहिए होती जी मैं 20वें ग्रेड का अफसर ही लगूं, इससे नीचे मैंने काम नहीं करना। हमारे नौजवानों का यहाँ यही मसला है, काम मिलते हैं लेकिन मैंने ये काम नहीं करना, मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये करना है। भाई अल्लाह ने रोजी का वादा किया है कि तुम्हें रोजी मिलेगी, अल्लाह ने रोजी के असबाब पैदा किए। अल्लाह ने ये वादा किसी ने नहीं किया कि तू 20वीं ग्रेड का अफसर ही लगेगा। काम करो, रोजी मिलेगी, शादियां होगी, क्यों नहीं होगी, लेकिन जो बाउंड्रीज हमने खड़ी कर ली वो बाउंड्रीज रहेंगी तो शादियां नहीं होंगी। कहीं हमने कौमियतें खड़ी कर ली, कहीं हमने डिग्रियां खड़ी कर ली, कहीं हमने गाड़ियां और बैंक बैलेंस खड़े कर लिए, कहीं हमने कोठियां खड़ी कर ली, कहीं हमने फॉरेन के जो है वो रिश्ते जो है वो खड़े कर लिए। तो फिर मेरे भाई ये तो हम अपने आप के साथ खुद ही जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को चीज देता है और देकर रहता है। अगर हमारा अकल और हमारा पैरामीटर दुरुस्त है तो फिर याद रखें, मायूस ना हो अगर आपकी किस्मत में जो चीज है अल्लाह ताला वो आपको दे कर रहे हैं। 80 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद दी, और भी आगे असबाक हैं। और फिर जब वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, बात को मुख्तसर करते हैं, अल्लाह ताला ने कहा इस बच्चे को ज़िबा कर दे, बच्चे को ज़िबा कर दे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बच्चे के गले पर भी छुरी चला दी। ये इताअत है। एक मुस्लिम शख्स वो अपने रब का सबसे बढ़कर मुती फरमा बरदार होता है, और उसके बाद एक मुस्लिम शख्स वो अपनी नहीं सोचता, अपनी बरादरी की सबसे पहले सोचता है। ये भी बात याद रखें। अभी ये जो कुछ हुआ पीछे सियासी तौर पर, बड़े वर्कर पकड़े गए, कोई पकड़े हुए हैं, कोई छूट गए, कोई पार्टी छोड़ गए। कई लोगों ने सियासी बयान दिए ना कि जी हमारे जो अमीरुल मोमिनीन हैं, जो हमारे मुक्तदा जो पेशवा हैं, जो पार्टी लीडर हैं, 10-10 दिन हो गए, 15-15 दिन हो गए, हमें जनाब वो साईं उठाकर ले गए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसने भूल के भी हमारा नाम ले लिया, भाई मैं साडा फलां बंदा भी चुक्या, उन्होंने भी छो। उन्होंने कहा ये अजीब, जो हमारा अमीर है
जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब फरिश्ते आए, फिर दसो दे सही आया क्यों कहा कौम लूत जो है उसे तबाह करना है। कुरान ने सबसे पहले कहा, इब्राहीम ने क्या कहा, नहीं रहने दो, अजाब ना लाओ, क्या पता वो दुरुस्त हो जाए। उन्होंने कहा बस इस्लाह का जो वक्त अल्लाह ने दिया था, अब तो हम आ गए हैं, अब मामला टल नहीं सकता। इब्राहीम ने फौरन दूसरी बात क्या की, कहा वहां तो लूत भी रहता है, तुम अजाब उस बस्ती पर अजाब भेजने के लिए आए हो, वो लूत का क्या बनेगा, उसके अहले बैत का क्या बनेगा। फरिश्तों ने कहा आप टेंशन न ले, हम जनाब लूत और उनके अहले बैत को वहां से पहले निकाल लेंगे। एक मुस्लिम शख्स वो सिर्फ अपने पेट पर हाथ नहीं फेरता कि मैं ठीक रहना चाहिए, मेरा घर ठीक होना चाहिए, मेरा जो है वो किचन ठीक चलना चाहिए। जनाब उमर से किसी ने पूछा, उस वक्त दौर के अंदर कहत पड़ा हुआ था, जनाब उमर आप बताएं कि आपको बेहतरीन खाना कौन सा पसंद है। जनाब उमर ने क्या कहा, कहा जैतून का तेल और जुबादी पनीर और दूध और पनीर। हालांकि मुअर्रिख ये लिखता है, ये सारों को ही पता है कि ये जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये पसंदीदा ग़िज़ा नहीं थी, लेकिन जनाब उमर ने क्यों कहा दूध और पनीर, इसलिए कि पूरी उनकी ममलिकत के अंदर कहत पड़ा हुआ था और लोग गुजारा किसके साथ कर रहे थे, या उन्हें जानवरों का कोई थोड़ा बहुत दूध मिल जाता था या उससे बना हुआ पनीर मिल जाता था। जनाब उमर ने बताना ये चाहा, जो मेरी कौम खा रही है वो ही मुझे खाना पसंद है। ये होता है अमीर, ये होता है मुस्लिम। आज के हमारे हुक्मरान इसी किस्म के दावे सारों के इस्लाह के हैं, लेकिन कौम भूखी मर रही है, उधर उनके प्रोटोकॉल चल रहे हैं, इधर मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, उधर तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इधर सारे लोग भूखे मर रहे हैं और इधर अपने अल्ले तरल्ले हमारे खत्म नहीं हो रहे। मेरे भाई अल्लाह ताला हम सबको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। जो हम यहाँ से लेकर एक इंसान जो अपने घर में मौजूद है वहां से लेकर ऊपर तक जो हमारे हुक्मरान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर उस इंसान को जो मुस्लिम होने का दावेदार है कि मैं मुस्लिम हूँ, इस्लाह करना चाहता हूँ, इस्लाह के लिए आया हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें इन चीजों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए, इन सीरतों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, जिन सीरतों को, जिन सूरतों को अल्लाह ताला ने वाकईतन इस दुनिया के लिए मुस्लिम बना के भेजा था। हमारा अफसोस, हमारा अलमिया ये है कि हम ना इन सीरतों को पढ़ते हैं, ना इन्हें अपनाते हैं, ना ये हमारे सामने पता नहीं क्या पढ़ते हैं और हम क्या पढ़ाते हैं। अल्लाह ही हमारा हाफिज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन जितने इस दुनिया में मुस्लिम हैं अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए, उनकी जिंदगियों, उनके जानों और उनके मालों और उनकी औलादों के अंदर बरकतें अता फरमाए, उनका अन यमीन व अन शिमाल व मिन फौक़िहिम व मिन तहतिहिम अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और जो उन सीटों पर मौजूद है, जो सीटें मुस्लिहीन की हैं, जो लोग मौजूद हैं, हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उन्हें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, उनके दिलों के अंदर इस्लाह का जज्बा पैदा फरमाए, ईमान की, इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे भी ऐसा काम ले, हमसे भी ऐसा काम ले कि हम क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के सामने शर्मसार ना हो। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।